हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की भूगोल सीरीज़ में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर रहे थे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण रहने वाले हैं उसकी चर्चा हम कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा और आज बात करते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जैविक और अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? जैविक और अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आप बनने की संभावना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है कि किस प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट करें। देखिए, एक क्वेश्चन पूछ सकता है जैविक और अजैविक संसाधन किसे कहते हैं। तो जैविक संसाधन क्या होते हैं? जैविक संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनमें जीवन होता है। जैविक संसाधन क्या है? जिनमें जीवन होता है, ठीक है। जो सांस ले सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आ जा सकने में सहायक होते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। ऐसे तत्व, ऐसी संसाधन जैविक संसाधन में शामिल किए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, आपके दिया हुआ है पशु, वन, मत्स्य जैविक संसाधनों में शामिल किया जाता है, जबकि अजैविक संसाधनों में खनिज, ठीक है, जल, इन संसाधनों को शामिल किया जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण है पशु संसाधन। देखिए, पशु संसाधन से क्वेश्चन सिंपल नहीं है, पूछेगा आपसे कि पशु संसाधन क्यों आवश्यक है या पशु संसाधन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। थोड़ा सा अच्छे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में जो पशुपालन के क्षेत्र हैं उन्हें बताइए, उनके नाम पूछ सकता है। भारत में पशुपालन के जो क्षेत्र हैं उनके नाम बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ आपको आंसर क्या देना है? बिल्कुल बुक में सिंपल तरीके से दिया हुआ है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश नंबर 1, उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, ठीक है, नंबर 3 पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र, और नंबर 4 मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है, मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पशुपालन के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। थोड़ा डीप में क्वेश्चन, अधिक पशुपालन होता है, हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो रीजन है यहाँ पर सर्वाधिक पशुपालन होता है। ये जो रीजन है, यहाँ गेहूँ का उत्पादन भी अच्छा खासा होता है और इसका जो वेस्टेज बचता है उस पर ऊँट, भेड़, बकरियाँ, गाय, घोड़े, खच्चर इन्हें खिलाने के लिए ये लाभदायक होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो पशुधन है, भारत में जो पशुधन है उसके कम से पूछ सकता है। तो पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी होना, ये महत्वपूर्ण है। उसके अलावा पशुपालकों की अज्ञानता और लापरवाही, पशुओं की बीमारियाँ, अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव, ये एक महत्वपूर्ण है जो पशुधन में कमजोर स्थिति बयां करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ। नेक्स्ट बन सकता है वनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ कौन से हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वनों से प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं और अप्रत्यक्ष लाभ कौन से हैं, तो आप इन्हें भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, और वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इनके संरक्षण से आने वाले भविष्य में
क्यों लाभ हमें मिल सकता है, अत्यधिक रह सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं महत्वपूर्ण एक टॉपिक है लोहा एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। खनिज वितरण की जो पर करके चले जाएं कि जो खनिज मेखला है इसके वितरण किस किस प्रकार से है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। आयरन और खनिजों का जो वर्गीकरण है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि खनिजों का वर्गीकरण, एक धात्विक खनिज होता है, धात्विक में लोहे खनिज और एक अलोह खनिज। लोहे खनिज कौन कौन से हैं, अलोहे खनिज कौन से हैं? लोहे खनिज जिसमें लोहे का अंश मिलता है और अलोहे खनिज जिसमें लोहे का अंश प्राप्त नहीं होता। धात्विक खनिज, ठीक है, जिनमें किसी भी धातु का अंश प्राप्ति नहीं होता, वह अधात्विक खनिज मिट्टी प्राय होते हैं, पत्थर के होते हैं, इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है आयरन ओर, ठीक है, यहाँ इम्पोर्टेंट है कि आयरन ओर के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स लोहा एक्स के। तो एक है मैग्नेटाइट, 72% से अधिक धातु पाई जाती है लो अंश की। दूसरा हेमेटाइट प्रकार का, ठीक है। तीसरा लिमोनाइट और फिर फिर इम्पोर्टेंट है कि लोहा एक्स कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, तो कर्नाटक, उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़, गोवा, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोहा एक्स के प्रकार पूछ सकते हैं, प्राप्ति क्षेत्र पूछ सकते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो बनता है वो उसके बाद बनेगा कोयला। लोहे के बाद बनता है कोयला, ये भी इम्पोर्टेंट। कोयले के प्रकार, कोयले का उत्पादन क्षेत्र, ठीक है, गोंडवाना युगीन कोयला क्षेत्र, टर्शरी युगीन कोयला क्षेत्र, इस तरह से दिया हुआ है। ये अच्छे से पढ़ के जाएं, कोयला क्षेत्र इम्पोर्टेंट है ये भी। गैर परंपरागत संसाधन, कृषि की समस्याएं, चावल, कपास और गेहूं, लोहा इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग, ये विभिन्न जो इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये कुछ महत्वपूर्ण है, ऐसे करके चले जाएं, इम्पोर्टेंट है टॉपिक और आने की संभावनाएं यहीं से ज़्यादा है क्वेश्चन। सड़कों के प्रकार भी महत्वपूर्ण है। जल परिवहन विकास में उत्पन्न बाधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, इनका भी विशेष ध्यान रखें। सौर ऊर्जा का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करके जाए। सौर ऊर्जा का टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट। कृषि की समस्याएं, इनको जरूर ध्यान रखें, कृषि की समस्याएं क्या क्या हैं, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ सकता है। भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं क्या हैं, ठीक है, भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं क्या हैं बताइए। ये 7, 8, 9 पॉइंट जो हैं इनको अच्छे से करके जाए। उसके बाद इसमें कृषि में चावल और कपास को अच्छे से करना है आपको। जैविक कृषि को जनरली पढ़ लेना, क्वेश्चन नहीं बन सकता। चावल, गेहूँ, यहाँ से ज़रूर अच्छे से पढ़ें। इसमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चावल की भौगोलिक दशाएं कौन प्रकार की चाहिए, धरातल, श्रम, उत्पादन और वितरण के आधार पर सर्वाधिक कहाँ है, यूपी में, यूपी के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, इस तरह से आपको रखना है। चावल भी इम्पोर्टेंट और कपास का भी विशेष ध्यान रखना है। और उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, इनको भी आपको देख लेना है। जल परिवहन के विकास में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, इनको भी ध्यान रखना है आपको। ये कुछ इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, प्रादेशिक असंतुलन, मनरेगा, सतत विकास, इनको अच्छे से करके जाएं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अधिक हैं।
राजस्थान में खनिजों का वितरण में तांबा सीसा सस्ता। ठीक है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग का विकास और गरासिया और मीणा जनजाति के बारे में भी अच्छे से करके जाएं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से एग्ज़ाम करें और मैप वर्क भी अच्छे से करके जाएं। एक बार मैप में आपके 3 मैप हैं, राजस्थान, इंडिया और विश्व, 4, प्रत्येक में 4 क्वेश्चन पूछे जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में को आपके मैप पूछे जाएंगे, तो मैप को अच्छे से करके जाएं। लोकेशन जो बुक में है केवल वही पूछी जाएगी, इसके अलावा बाहर लोकेशन नहीं आएगी, तो आप ज़रूर ध्यान रखें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।